हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 12 आपको होमवर्क बताया था। आज किया? आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 12? रेज योर हैंड, कम ऑन, रेज योर हैंड। सो हमने किया है, मर्जिश ने किया, अंकिता, वंशिका बेटा आपने, वंशिका ने किया है, अंकिता ने किया है, सभी ने किया, राइट? हाँ, डांट पड़े बगैर होता नहीं है बोले, है ना? डांट पड़ी पिछले क्लास में, छुट्टी उट्टी दिया, होमवर्क नहीं किया, मैं क्या डिस्कस करता अगर आप करके ही नहीं लाओगे तो क्या? और इसमें सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए नया कुछ भी नहीं है। वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इजी था। जमा या नहीं जमा? आपने सॉल्व किया तो आपको समझाऊंगा, जमा या नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा? इजी था, इट वाज क्वाइट इजी, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं आप लोगों को जमा नहीं जमा। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा आप सभी का ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मुंडी वंडी झटके स्ट्रेट बैठिए, मुंडी वंडी झटके स्ट्रेट बैठिए। इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर, इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। आपको रोहन के बुक्स में क्या प्रिपेयर करने बोल रहा है वो? ही वॉन्ट्स यू टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे उसने सिर्फ कैश बुक बोला है, सिर्फ परचेज बुक बोला है, सिर्फ सेल बुक बोला है, कि सारे मिला के बोला है? ही इज आस्किंग यू टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। तो उसमें कैश बुक भी आ गया, परचेज बुक भी आ गया, सेल बुक भी आ गया, सब आ गया। कैश बुक भी आ गया, परचेज बुक भी आ गया, एंड सेल बुक भी उसी के अंदर में आ गया। तो ही वॉन्ट यू टू प्रिपेयर, इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। कैपिटल इंट्रोड्यूस 10 लाख है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 10 लाख है। मेरा था कैपिटल इंट्रोड्यूस 10 लाख, पैसा आया, पैसा आया, कौन सी बुक में जाएगा? बुक का नाम बोल दो, कौन सी बुक में जाएगा वो? फटाफट बोलते जाओ, ये कौन सी बुक में जाएगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 10 लाख फॉर कैश, कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में, क्योंकि पैसा आया। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश, अगेन फॉर कैश, कौन सी बुक में जाएगा? सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश, कौन सी बुक में जाएगा? जवाब दीजिए। है ना, ये कैश बुक में जाएगा, आपने ही बताया। ये कैश बुक में जाएगा, ये भी कैश बुक में जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दीपक, क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है तो कैश बुक में तो नहीं आ सकता। गुड्स है, गुड्स है तो कौन सी बुक्स में जाएगा? गुड्स है तो कौन सी बुक में जाएगा? जवाब दे। परचेज बुक में, कौन सी बुक में चला जाएगा? परचेज बुक में। सैलरी पेड रुपीज 1 लाख, सैलरी पेड, सैलरी पेड, पे कर दिया, पे कर दिया तो कौन सी बुक में जाने वाला है? ये जवाब दीजिए। सैलरी पेड, ये कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में। रेंट पेएबल, रेंट पेएबल है, पेएबल है मतलब क्या? पे नहीं किया, बताइएगा तो। रेंट पेएबल रुपीज 2 लाख कौन सी बुक में जाएगा? कमान हरिया, फटाफट जवाब दीजिए। रेंट पेएबल, पे नहीं किया, कैश बुक में नहीं जा सकता। रेंट पेएबल है, पे नहीं किया, कैश बुक में तो नहीं जा सकता, कहाँ जाएगा? जर्नल, कौन सी बुक में जाएगा वो? जर्नल। पे नहीं किया, पेएबल है, पेएबल है तो जर्नल, 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 ठीक है। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का माल कैश में बेच दिया, बोलो तो। कैश में बेच दिया तो कौन सी बुक में जाएगा? एक ही जन जवाब दे रहा, वो भी प्राइवेट में। बाकी मर्जी, सोहम, वंशिका, ये कैश बुक में जाएगा ना? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुरेश रुपीज 6 लाख, देखो नाम दिया है, फोर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्या माने, कैश या क्रेडिट? नाम दिया हुआ है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्या मानूं, कैश या क्रेडिट? जवाब दे। क्रेडिट, क्रेडिट बोल दिया तो सेल ऑफ गुड्स है, क्रेडिट नहीं, सॉरी सेल नहीं, परचेज ऑफ गुड्स है, परचेज है तो कौन सी बुक में चला जाएगा? परचेज बुक में, क्रेडिट होने की वजह से। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख टू रमेश ऑन क्रेडिट, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है क्रेडिट, क्रेडिट में तो कैश बुक में तो नहीं जा सकता, ये जाएगा सेल बुक में। परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 5 लाख, कार खरीदी 5 लाख की, कैश ही है, नाम नहीं दिया है, नाम तो भी दिया रहता तो क्रेडिट मान सकते थे, बट नाम नहीं दिया है, तो ये कौन सी बुक में जाएगा? कैश मानेंगे, कैश बुक में जाएगा, कैश मानेंगे, कैश बुक में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट टू राहुल, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख ऑन क्रेडिट टू राहुल, क्रेडिट पे बेचा है। अच्छा, अगर माल हमने क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है तो कौन सी बुक में जाएगा? जवाब दे। क्रेडिट पे बेचा है तो कैश बुक में तो जा ही नहीं सकता, सेल भी है, गुड्स भी है, ये जाएगा सेल बुक में।
अच्छा, द कार इज सोल्ड फॉर ₹3 लाख टू अनिल। पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, द कार इज सोल्ड फॉर ₹3 लाख टू अनिल, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? द कार इज सोल्ड फॉर ₹3 लाख टू अनिल, 3 लाख में बेच दिया अनिल को हमने कार, 3 लाख में बेच दिया। इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? 11th वाला कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? जवाब दे। क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है। नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन है वो? क्रेडिट। और उसमें भी, अच्छा, क्रेडिट है तो कैश बुक में नहीं जा सकता, क्रेडिट है तो कैश बुक में नहीं जा सकता, तो क्या सेल बुक में डाल दूं? क्या सेल किया है तो सेल बुक में डाल दूं? क्या सोल्ड है तो सेल बुक में आएगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। सोल्ड लिखा है तो सेल बुक में आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि गुड्स नहीं है, वो एसेट है। इफ एसेट्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या बोला? इफ एसेट्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट दैट गोज इन जर्नल, सेल बुक में नहीं जाएगा वो। कौन सी बुक में जाएगा? जर्नल। और यहाँ बहुतों ने गलती की होंगी, यहाँ बहुतों ने गड़बड़ की होंगी, पहली बता रहा, यहाँ गड़बड़ करने के चांसेस ज़्यादा है कोई जिनने यहाँ गड़बड़ की है कोई यहाँ जिन्होंने यहाँ गड़बड़ की है? इज देयर एनीवन जिन्होंने यहाँ गड़बड़ की? नो, 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 नो। चलो अच्छा। ₹1 lakh is withdrawal by owner for personal use. ₹1 lakh is withdrawn by owner for personal use. This will be in cash book. पैसा विड्रॉ हुआ कैश बुक में। आई होप आपने सही किया है, सभी चीज़ें सही की है। हाँ, बस अब इसको बनाने की मेथडोलॉजी पे ध्यान देना, बनाने की मेथडोलॉजी पे ध्यान देना। जो एक स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो बहुत घटिया हरकत, बहुत वाहियात हरकत करते हैं इसको बनाते वक्त, यानी ऐसा जमीन पे गिरते नहीं, ऐसा लेट जाते, ऐसी ऐसी इतनी वाहियात, इतनी घिनौनी हरकत करते, वो क्या मैं बताऊंगा, वो क्या मैं बताऊंगा। वैसी हरकत नहीं करना, आप मेरे स्टूडेंट हो। बताऊंगा सर ऐसी इतनी क्या बेइज्जती कर रहे हो उस हरकत की, बताऊंगा क्या है। बहुत तुच्छ हरकत बोलता हूँ मैं उसको, तुच्छ, घिनौनी हरकत। घिनौनी क्या, घिनौनी हरकत है, मैं बताऊंगा। बट उसके लिए पहले ध्यान दे, पहला ट्रांजैक्शन पढ़िए। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹10 लाख फॉर कैश, पैसा आया कैश बुक में जाएगा, पैसा आया कैश बुक में जाएगा, तो कैश बुक के रसीद साइड में हम लिख देंगे ₹2 लाख, अमाउंट कॉलम में 2 लाख, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैपिटल। अमाउंट कॉलम में 2 लाख और अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैपिटल, कि भाई कैपिटल यानी पैसा आया, किसने दिया? ओनर ने दिया, ओनर का नाम कैपिटल, ओनर ने दिया, ओनर का नाम कैपिटल। क्लियर है क्या यहाँ तक? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹10 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹10 लाख, 10 लाख रुपए ओनर ने दिया। नेक्स्ट क्या है? परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, 3 लाख का माल कैश में खरीदा। क्या है? सिंपल शब्दों में, परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, 3 लाख का माल कैश में खरीदा। कितने का माल कैश में खरीद लिया उन्होंने? 3 लाख का। अब मेरे को एक चीज बताओ, 3 लाख का माल अगर कैश में खरीदा है, 3 लाख का माल कैश में खरीदा है, तो सिंपल सिंपल सवाल का जवाब दो, पैसा आया या गया? 3 लाख का माल अगर उन्होंने कैश में खरीदा है तो पैसा आया या गया? गया। 3 लाख का माल अगर कैश में खरीदा है तो पैसा गया। पेमेंट साइड में लिख देंगे 3 लाख परचेजेस, पेमेंट साइड में क्या लिख देंगे? 3 लाख परचेजेस। क्लियर है यहाँ तक? 3 लाख परचेजेस। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का? कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़ू यहाँ से। 3 लाख का परचेज गया, पेमेंट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5 लाख फ्रॉम दीपक, अब 5 लाख का माल दीपक से खरीदा है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5 लाख फ्रॉम दीपक। मेरे को बताओ, वो 5 लाख का माल जो हमने दीपक से खरीदा है वो कैश में नहीं, नाम दिया क्रेडिट है, कैश बुक में नहीं जाएगा। कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में नहीं जाएगा वो, कोई बुक और बुक में जाएगा। कौन सी बुक में जाएगा? परचेज बुक में जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, ऐसी वाहियात हरकत करते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि मैं पहले पूरी कैश बुक बना लूँ, फिर मैं परचेज बुक बनाऊंगा, फिर मैं सेल बुक बनाऊंगा और फिर मैं जर्नल बनाऊंगा। मैंने ऐसा किया है कि मैंने चारों फॉर्मेट एक साथ बनाए। मैं ऐसी हरकत कर रहा हूँ क्या, पहले मैं सिर्फ कैश बुक बनाऊंगा, फिर मैं परचेज बुक बनाऊंगा, फिर मैं सेल बुक बनाऊंगा। मैं ऐसी हरकत कर रहा हूँ कि मैं सारा फॉर्मेट एक साथ लेके सॉल्व कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा घिनौनी हरकत कर रहा हूँ कि पहले सिर्फ कैश बुक, फिर सिर्फ परचेज बुक, फिर सिर्फ सेल बुक? ऐसी हरकत कर रहा हूँ कि पूरा फॉर्मेट एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ? जवाब दे। हम ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? पूरा फॉर्मेट एक साथ कर रहे हैं, यस और नो?
तो यहाँ क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम दीपक। तो यहाँ जाओ परचेज बुक में और दीपक के नाम से 5 लाख रुपए लिख दो। दीपक के नाम से 5 लाख रुपए लिख दो। यू आर नॉट गोइंग टू वेट। आप ये नहीं करोगे कि नहीं पहले पूरी कैश बुक बनने दे फिर हम परचेज बुक बनाएंगे, नहीं। परचेज बुक में साथ ही साथ एंट्री पास कर दिया मैंने। परचेज बुक में साथ ही साथ एंट्री पास कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू वेट। सैलरी पेड ₹1,00,000। हाँ, सैलरी पेड ₹1,00,000, पैसा गया पेमेंट साइड, कैश बुक के पेमेंट साइड में लिख दो 1,00,000 कैश बुक के पेमेंट साइड में। अब क्या मैंने पूरी परचेज बुक बनने का वेट किया कि जो ट्रांजैक्शन जिस बुक में जाती है हम उस बुक में डालते जाएंगे? क्या एक बुक बनने का वेट करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन जिस बुक में जाएंगी उस बुक में डालते बढ़े जाएंगे और आगे बढ़ेंगे? जो जो ट्रांजैक्शन जिस बुक में जाएंगे हम उसको उस बुक में डाल के आगे बढ़ेंगे। ये समझा क्या? एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो। ये समझा है क्या? एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो। एम आई वेटिंग फॉर द बुक टू कंप्लीट? और जो जहाँ जा रही है वो वहाँ पोस्ट करके आगे बढ़ रहा है। आई एम नॉट वेटिंग ना, आई एम नॉट वेटिंग। ये ऐसी गंदी हरकत मत करना। कितने लोगों ने किया ऐसा घर में कि पहले पूरी कैश बुक बनाएंगे, फिर पूरी परचेज बुक बनाएंगे, फिर पूरी सेल बुक बनाएंगे, फिर जर्नल बनाएंगे। ऐसा कोई है क्या जिनने किया? चैट में चुपचाप मी करके लिख दो, क्योंकि हर बैच में कोई ना कोई होता है। हर बैच में कोई ना कोई होता है। प्राइवेट में लिख दो मी, प्राइवेट चैट में लिख दो। नाम नहीं पढ़ूंगा, विश्वास रखो। प्राइवेट चैट में लिख दो मी। है आपकी बैच में। आपकी बैच में अच्छा एक नहीं दो है आपकी बैच में, दो है आपकी बैच में। रहते। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी हरकत मत करना? मैं क्यों इतना इसके खिलाफ हूँ? जिन दो बच्चों ने किया होगा, बेटा आपको ये पूरा क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना पड़ा? आपको ये पूरा क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना पड़ा? कम से कम 4 बार। पहली बार आपने पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्वेश्चन पढ़ा कैश बुक के लिए, जब आप कैश बुक बना रहे थे। फिर आपने वो क्वेश्चन शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ा परचेज बुक के लिए। फिर वही क्वेश्चन आपने शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ा होगा सेल्स बुक के लिए। फिर वही क्वेश्चन आपने शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ा होगा जर्नल के लिए। सेम क्वेश्चन आप 4 बार पढ़ रहे हो। आपको क्या लगता है 4 बार ट्रांजैक्शन पढ़ने को टाइम लगा होगा या नहीं लगा होगा? अरे ये छोड़ दो, 4 बार पढ़ लिया। अरे ये छोड़ दो, चलो पढ़ लिया, इतना समय है आपके पास जिंदगी में, मान लो। इसमें गड़बड़ होने के चांसेस क्या रहते हैं ना, जैसा अगर मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ा रेंट पेएबल ₹2,00,000, रेंट पेएबल ₹2,00,000 जानी चाहिए जर्नल में। पर जब मैं पढ़ रहा था रेंट पेएबल ₹2,00,000, मेरे को लगा यार ये तो कैश बुक में जाएंगे, मैंने कैश बुक में भी लिख दी। फिर बाद में दोबारा पढ़ा, मैंने बोला रेंट पेएबल ₹2,00,000, मतलब जर्नल में जाएंगी, फिर जर्नल में लिख दी। तो एक रेंट का ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक में भी हो जाएगा, जर्नल में भी हो जाएगा, 2 बार रिकॉर्ड हो जाता। या ये हो सकता है आप पढ़ रहे थे, आपने बोला सैलरी पेड ₹1,00,000, सैलरी पेड वो तो कैश बुक में नहीं जाएंगी, वो जर्नल में जाएंगी बोला। फिर दोबारा जब जर्नल पढ़ी तब आपने पढ़ा सैलरी पेड ₹1,00,000, अरे ये तो कैश बुक में जा चुकी है, जबकि एक्चुअली आपने लिखा नहीं है। तो क्या होगा? वो लिखने में ही नहीं आएंगी। वो लिखने में, जब आप 4 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ छोड़ के भी तो आगे बढ़े थे ना आप, जो कहीं और दूसरी बुक में जाने। आपने सिर्फ कैश कैश की ढूंढी, फिर परचेज की ढूंढी, फिर सेल सेल की ढूंढी, फिर जर्नल की ढूंढी। तो इसमें गड़बड़ हो सकती है ना। गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाती है अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा करते हो कि मैं पहले पूरी कैश बुक बनाऊंगा, फिर मैं परचेज बुक बनाऊंगा, फिर मैं सेल बुक बनाऊंगा, फिर नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसी गंदी हरकत मत। अपन इसको आगे से क्या बोलेंगे? इस हरकत को कौन सी हरकत बोलेंगे अपन? गिनौनी हरकत। ऐसी गिनौनी हरकत कोई नहीं करेगा, ठीक है? पूरा एक साथ बनेगा, पूरा फॉर्मेट एक साथ बनेगा। नेवर एवर डू दैट। क्लियर है? यहाँ तक थोड़ा सा पेज ज़्यादा लगेंगे, संभालना पड़ता, पलटाना वगैरह पलटाऊंगा। कोशिश करो ना एक पेज में बिठा सको, कोशिश करो एक पेज में बिठा सको, या कोशिश करो दो आजू बाजू वाले पेज ले लो, कॉपी के दो आजू बाजू वाले पेज ले लो, तो पेज पलटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस और नो? आर वी क्लियर? यस और नो? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्या बोलता है? यहाँ तक हो गया हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, रेंट पेएबल ₹2,00,000, रेंट पे नहीं किया, रेंट पे नहीं किया, रेंट पेएबल है। मैं कहता हूँ रेंट पेएबल है। अगर रेंट पेएबल है, पैसा दे दिया है, पेएबल है, पेएबल है, तो क्या कैश बुक में जा सकता है क्या? परचेज बुक में जा सकता है क्या? नहीं। सेल बुक में जा सकता है क्या? नहीं। तो जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं, बोलिए उसका कौन? जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं उसका, बोलिए फटाफट बोलिए, जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। तो वहां क्या लिखा हुआ है? रेंट पेएबल ₹2,00,000, रेंट पे नहीं किया, रेंट पेएबल है।
रेंट पे नहीं किया, पेएबल है, तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? जवाब दे। रेंट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट नॉमिनल, यहाँ देखो रेंट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल क्रेडिट ये हो जाएगा गिवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, वो जो पर्सन है गिवर ऑफ उधारी। जर्नल में जैसा नॉर्मल क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, लॉक द कैटेगरी, एलिमिनेट द अकाउंट एंड पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एंट्री क्या हो जाएंगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इज इट क्लियर? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना? जमेगा यहाँ तक? कोई डाउट है? सर मैंने टेबल नहीं बनाया जर्नल में, कोई नहीं, अगर आपने एक के नीचे एक लिख दिया होगा तो भी चलता है। फॉर्मेटिंग इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। नेक्स्ट, सिक्स ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का माल कैश में बेच दिया। कैश में बेच दिया तो पैसा आया, पैसा आया तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में 7 लाख है ना। सिक्स ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 6 लाख फ्रॉम सुरेश, 6 लाख फ्रॉम सुरेश, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है। नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, तो क्या मानेंगे? कैश या क्रेडिट? नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, तो क्या मानेंगे? जवाब दे, कैश या क्रेडिट? इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, परचेज है, परचेज है तो ये आ जाएगा परचेज बुक में। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं ऐसा नहीं कर रहा ना कि पहले पूरी कैश बुक, फिर परचेज बुक, फिर सेल बुक, कि सब साथ में बन रही है। सब साथ में बन रही है, ये ध्यान रखना, ठीक? गिनौनी हरकत नहीं करेंगे। अगला क्या है? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख टू रमेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है तो कैश बुक में जा नहीं सकता, परचेज बुक में नहीं जाएगा, सेल्स बुक में, गुड्स है सेल बुक में। रमेश को 5 लाख का। नाइन्थ, परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 5 लाख, कार खरीदा, पैसा आया या गया? कार खरीदा तो पैसा आया या गया? परचेज ऑफ कार गया, पेमेंट साइड में लिख देंगे कार के नाम से 5 लाख, पेमेंट साइड में लिख देंगे कार के नाम से 5 लाख। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख ऑन क्रेडिट टू राहुल, क्रेडिट पे बेचा है, राहुल को बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, कैश बुक में आएगा नहीं, वो कहाँ चला जाएगा? सेल बुक में। वो कहाँ चला जाएगा? सेल बुक में। 11th वाला क्या है? द कार इज सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख टू अनिल, कार 3 लाख का अनिल को बेच दिया, नाम दिया फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, क्रेडिट मानेंगे क्योंकि नाम दिया है। कार इज सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख टू अनिल, कार इज सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख टू अनिल, 3 लाख में बेचा। अब मेरे को तो कार 3 लाख में बेचा, कार लिया कितने में था? कार लिया कितने में था? जवाब दो, कार लिया कितने में था? हाउ मच डिड वी स्पेंड फॉर दैट कार, हाउ मच डिड वी स्पेंड ऑन दैट कार? कार के लिए हमने कितना स्पेंड किया था? 5 लाख। हाँ या ना? कार के लिए हमने 5 लाख रुपए स्पेंड किए थे, कार खरीदते वक्त हमने 5 लाख रुपए स्पेंड किए थे। और कार बेच कितने में दी? कार बेच कितने में दी हमने? 5 लाख खरीदे थे और बेच कितने में दी हमने? 3 लाख में बेच दी। 5 लाख खरीदते वक्त बेच दी 3 लाख में, बेच दी 3 लाख में, तो 2 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया। 5 लाख की कार 3 लाख में बेच दी तो 2 लाख का नुकसान हो गया ना, यस और नो? 5 लाख की कार 3 लाख में बेच दी तो 2 लाख का नुकसान हो गया, हाँ या ना? तो जो 2 लाख रुपए का नुकसान है, जो 2 लाख रुपए का नुकसान है ना, एक्चुअल नुकसान है, लॉस है, इट्स नथिंग बट लॉस। जो 2 लाख रुपए का लॉस है उसको इज्जत देंगे। और क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्या कैश बुक में जा सकता है क्या? क्रेडिट है तो कैश बुक में नहीं, परचेज बुक में नहीं, सेल बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता। वाई? क्योंकि वो एसेट है। अगर गुड्स रहता तो सेल बुक में आ जाता, वो ट्रांजैक्शन जर्नल में जाएंगे। भाई 5 लाख की कार 3 लाख में बेची, अनिल बन गया रिसीवर। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल होंगे जरा बताए तो? 5 लाख की कार 3 लाख में बेच दी, किसको बेची? अनिल को बेची। तो एक हो गया आपका अनिल अकाउंट, एक हो गया आपका कार अकाउंट, एक हो गया आपका लॉस अकाउंट। अगर आपको लगता है तो कैश अकाउंट, अगर आपको लगता है तो कैश अकाउंट, लगता है तो गुड्स भी बोल सकते हो, लगता है तो परचेज भी बोल सकते हो, बोलने में क्या है? अनिल पर्सनल है, कार रियल है, लॉस नॉमिनल है, कैश रियल है, गुड्स रियल है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? परचेज गुड्स क्योंकि वो गुड्स नहीं एसेट है, कैश क्योंकि वो क्रेडिट है,
तो बचे कौन से ट्रांजैक्शन, अनिल कार कैश, अनिल कार और लॉस। अनिल बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, तो आपको नहीं लगता अनिल रिसीवर ऑफ उधारी, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, अनिल अकाउंट डेबिट। और अनिल की उधारी 3 लाख की चढ़ेंगी क्योंकि कार 3 लाख में बेची ना। अनिल अकाउंट डेबिट 3 लाख, कार गई, कार रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार गई, कार अकाउंट क्रेडिट 5 लाख, क्योंकि कार जो गई उसकी कॉस्ट 5 लाख थी। 5 लाख की कार 3 लाख में गई तो 2 लाख का लॉस हो गया। लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस ऑन सेल या लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख, लॉस ऑन सेल या लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख। जमता है यहाँ तक, जमता है यहाँ तक, हाँ या ना, जमता है क्या, यस और नो, पक्का, श्योर, श्योर, कोई डाउट। बड़ू आ गए यहाँ से, बड़ू आ गए यहाँ से। लास्ट वाला है ₹1 लाख इज विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ₹1 लाख इज विद्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। 1 लाख रुपए ओनर से विड्रॉ कर लिया हमने पर्सनल यूज के लिए। मैं बताओ 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए ओनर ने पर्सनल यूज के लिए, तो पैसा गया, पैसा गया तो कैश बुक के पेमेंट साइड में 1 लाख रुपीज, कैश बुक के पेमेंट साइड में 1 लाख रुपीज, दैट्स इट, हो गया, सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गए। मैंने ऐसी हरकत की क्या कि पहले कैश बुक कंप्लीट किया, फिर परचेज बुक, फिर सेल बुक, फिर जर्नल, नहीं, मैंने सारा साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, मैंने सारा क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। तो ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत मत करना कि पहले कैश बुक फिर परचेज बुक फिर सेल बुक, ना 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 ना, सब एक साथ सॉल्व किया हमने, सब एक साथ सॉल्व किया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। छाप लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए, जैसा भी आप करना चाहे। रिकॉर्डेड देख रहे हो तो दे हैव द लिबर्टी टू राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो, बाकी जनता स्क्रीनशॉट ले ले। डन, एक मिनट, हाँ हो गया है लिख के। तो यस, अगर आपने ये लिख लिया हो, अगर आपने ये लिख लिया हो, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। वी आर डन विद सब्सिडरी बुक, वी आर डन विद सब्सिडरी बुक, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद लेजर, प्रिपरेशन ऑफ लेजर एक नाम का टॉपिक है, वो हम शुरू करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सर नए टॉपिक का क्वेश्चन आप होमवर्क कैसे दे रहे हो? बेटा कंटिन्यूइंग टॉपिक है, जो अभी हमने पढ़ा उसी का कंटिन्यूइंग टॉपिक है। देखो क्या दिया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अमाउंटेड टू रुपीज, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, ऐसा 10 ट्रांजैक्शंस दिए हुए। नीचे कुछ लिखा हुआ है, यू रिक्वायर यू, ठीक है, you are required to pass the journal entry, prepare ledger and trial balance, you are required to pass the journal entry, prepare ledger and trial balance। देखो ये कैसे बनेगा ये मैं कल बता दूंगा, बट जर्नल एंट्री तो पास करते आती है ना? क्या हमें जर्नल एंट्री पास करते आती है? मैं सिखा चुका हूँ, इतने दिन से हम वही तो पढ़ रहे हैं, जर्नल एंट्री पास करना। तो आपको ये जो 10 ट्रांजैक्शन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, या नोट सेक्शन से जाके डाउनलोड कर लो, जो भी आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 1, सिर्फ जर्नल जर्नल, सिर्फ जर्नल जर्नल पास करके आना है आपको। क्या पास करके आएंगे आप? सिर्फ जर्नल जर्नल, सिर्फ जर्नल पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। ले लिया है स्क्रीनशॉट? जो रिकॉर्डेड देख रहे बेटा, आप नोट सेक्शन से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अगले चैप्टर के। क्लासिफिकेशन नाम है इस चैप्टर का।
क्लासिफिकेशन या प्रिपरेशन ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस, ऐसे नाम से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए क्या है, होमवर्क। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ लेजर। मैं इस चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन बोलता हूँ क्यों, मैं बाद में समझा दूंगा आपको, बट आप लोगों के कईयों के बुक्स में ये चैप्टर का नाम प्रिपरेशन ऑफ लेजर के नाम से होगा, लेजर या ट्रायल बैलेंस। तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे विद द न्यू टॉपिक। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।